Hello everyone, welcome to the Summer Internship Program 2020. This is Architect Pankaj Sharma. As you all know, we are at the end of the week for the SketchUp Basics Training. तो आज हम बात करेंगे कैमरा टूल्स के बारे में, कैमरा पोजिशनिंग के बारे में और 2D ग्राफिक्स कैसे हम अपने SketchUp मॉडल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज हम वो सीखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे नेक्स्ट जो एडवांस प्रोग्राम है उसके बारे में। हम SketchUp एडवांस में आगे क्या क्या कवर करेंगे, उसका शेड्यूल क्या होगा, मैं आपसे वो शेयर करूंगा और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से हम उसमें मॉडलिंग करेंगे, वो भी मैं आपको उसके अंदर सारा जो है ब्रीफ आपको आज दूंगा। आई होप आप लोग अपनी स्केचअप की जो बेसिक्स है उसके प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमने कल यहाँ पे देखा था कि हम किस तरह से जो सीन है हम वो सेट कर सकते हैं, किस तरह से हम कैमरा टूल्स को यूज कर सकते हैं और अपने जो इंटीरियर है उसको इंटीरियर को हम किस तरह से यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। अब आज हम देख लेते हैं कैमरा टूल्स में एडवांस टूल्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जूम एक्सटेंड करूंगा और जो मेरी ये फाइल है कैट की, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मुझे अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिससे कि मेरा जो मॉडल है वो थोड़ा सा क्लीन हो जाए और थोड़ा फास्ट हो जाए। साथ ही साथ मैं मॉडल में जितने भी मेरे स्टैटिस्टिक्स है इसमें पर्च कर लूंगा और जो भी अनयूज मेरी चीज़ें हैं जैसे कि जो लेयर्स थी जो अभी यहाँ पे थी, उन सारी लेयर्स को मैं यहाँ से डिलीट कर लूंगा। और जैसे ही मैं ये करता हूँ मेरा मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो अच्छा हो गया है। अब इसमें हम बात करेंगे कैमरा टूल्स के लिए, एडवांस कैमरा टूल्स। अब इसमें हम बात करेंगे कैमरा टूल्स के लिए। तो कैमरा टूल्स के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेस बना लेता हूँ। इसको रिवर्स फेस करके हम इसको एक ग्रुप बना लेंगे। अब जो हमारे बेसिक कैमरा टूल्स हैं, आप कैमरा में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे ये सब कैमरा टूल्स है, जिसके हम ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुका हूँ इन सारे टूल्स के बारे में। तो इसमें जो हम देखेंगे कि पोजीशन कैमरा से और वॉक टूल से हम किस तरह से वॉक थ्रू में यहाँ पे बना सकते हैं और अपने सीन को हम सेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीन्स को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं पोजीशन कैमरा से एक जो फिगर है मेरी, इमेजिनरी फिगर है, मैं उसको पोजीशन कर लेता हूँ और मैं इस जो मेरा घर है, जो रेजिडेंस है, इसको मैं यहाँ पे व्यू में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास में कोई सीन नहीं है, तो मैं यहाँ विंडो से आके यहाँ पे जो मेरा ट्रे है उसमें मैं सीन्स का टैब खोल लेता हूँ। और साथ साथ ही अब मैं क्या करूँगा कि मेरी जो आई हाइट है उसको मैं फिक्स कर लेता हूँ 5 फीट 7 इंचेस पे। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे वॉक पे, तो आप जिस भी आप देखेंगे कि जो फुट स्टेप्स मेरे पास में आ गए हैं, इन फुट स्टेप्स से मैं यहाँ पे वॉक कर सकता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को सेट कर सकता हूँ। तो एंगल सेट करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो सीन है वो हम सेट करेंगे एक ह्यूमन आई के पर्सपेक्टिव से, तो हम जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है उसको हम 45 डिग्री पे यहाँ पे कर लेते हैं। 45 डिग्री पे करते ही आपको ये जो बिल्डिंग है ये ऑन रियल आपकी आई जो देखेगी उस तरह से आपको दिखाई देता है। अब मैं वॉक यहाँ पे जो टूल है मेरा वॉक टूल ऑन कर लेता हूँ और मैं किसी भी एक जगह पे, क्योंकि हमारी आई हाइट अभी है वो कम है, तो हम यहाँ पे 5 फीट 7 इंचेस को आई हाइट यहाँ पे बना लेते हैं। और मैं यहाँ पे जहाँ पे भी क्लिक करूँगा वो मुझे उस पॉइंट से और आगे ड्रैग करने पे मेरे को लेके जाएगा। अब मेरे को जब मैं सेटिस्फैक्ट्री एक जगह पे आ जाऊँ, जैसे कि मेरा ये सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है, मुझे ये ठीक लगता है कि यहाँ पे इसको मैं एक सीन में ऐड कर सकता हूँ, तो मैं प्लस करके जो प्लस साइन है उसको क्लिक करके मैं यहाँ पे एक सीन ऐड कर लूँगा। और इस सीन को हम नाम भी दे सकते हैं, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलूँगा। अब आप देखेंगे जैसे जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, वॉक करके जब मैं मूव करता हूँ और पीछे की साइड में इस कर्सर को लेके आता हूँ इस पॉइंट से, तो मैं वॉक कर रहा हूँ बैकवर्ड्स। ऐसे ही आप अलग अलग डायरेक्शन से वॉक कर सकते हैं और आप जैसे ही एक सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन पे आते हैं आप यहाँ से इसको जो है ऐड कर दीजिए सीन को। अब जो हमारा वॉक टूल है, वॉक टूल का फायदा ये है कि आपको बार बार पोजीशन कैमरा नहीं करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि आप जब भी इसको वॉक कर रहे हैं तो आपकी जो आई हाइट है वो हमेशा स्टेबल रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो मैं जब भी इस पे अगर आता हूँ, मैं यहाँ पे रैंप में अगर मैं आप देखेंगे जैसे ही मैं रैंप में यहाँ पे क्लाइम कर रहा हूँ तो मेरा जो कैमरा है
वो भी मेरे रैंप में यहाँ पे क्लाइम करता है और नीचे उतरता है। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे वापस आके कैमरा जो है मैं इसको यहाँ लेके आ सकता हूँ। और अगर आपको इसको थोड़ा सा मतलब डाउन लुक करना है तो आप यहाँ पे लुक अराउंड से यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद में वापस मैं वॉक टूल पे आता हूँ और मेरा जो हाइट है वो सेम है। अब जैसे ही मैं इधर आऊँगा और आप देखेंगे मैं इस डोर पे आता हूँ तो ये मेरा जो डोर है उससे आगे मुझको जाने नहीं देगा, क्योंकि ये वॉक टूल जो है आपका डोर सरपास नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज हम इस कंपोनेंट को एडिट करेंगे और कंपोनेंट के एडिट करके इसे एक ओपन डोर की तरह हम यहाँ पे शो करेंगे। तो उसके लिए मैं एक कंपोनेंट ले लेता हूँ और इसको मैं एक एक्सेस से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा जो हैंडल है, अगर मैं इस पर्टिकुलर इस डोर की बात करूँ तो इस डोर में मेरा जो हैंडल है वो इस साइड है। तो मेरा जो डोर रोटेट करेगा वो यहाँ से ओपन होगा, मेरे जो हिंज होंगे वो इस साइड होंगे। तो मैं इन हिंजेस को यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ और देखिएगा कि ये जो मेरा मॉडल है ये एक के अंदर एक बहुत सारे मॉडल हो रखे हैं। तो मैं इसको एक्सप्लोर करके और जितना हो सकता है उसको क्लीन करने की कोशिश करूंगा। मैं इसको यहाँ से भी एक बार एक्सप्लोर करके देख लेता हूँ कि जब मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ और मैं इसमें आता हूँ तो आप मेरे को तीनों यहाँ पे जो है ऑप्शंस मिल गए हैं। अब ये जो मेरा नॉब है वो और मेरा जो डोर है वो दोनों एक ग्रुप में होना चाहिए, तो इन दोनों में एक ग्रुप में डाल देता हूँ। इसके साथ ही हम इसको अब रोटेट करके ओपन कर लेंगे। तो जैसे कि मैं डोर को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो मैं इसको 90 डिग्री भी ओपन कर सकता हूँ या थोड़ा सा हम इसको कम ओपन करेंगे ताकि हमें ये जो रियलिस्टिक इफेक्ट है वो यहाँ पे दिखे। अब मेरा ये जो डोर है वो ओपन हो गए हैं, तो मेरे जितने डोर्स थे वो सारे हमने ओपन हो गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो एक ही यूज किया था सारे डोर्स के लिए। तो हमारे यहाँ पे वॉक अराउंड बहुत ईजी हो गया है। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं उसको एडिट कर रहा था उसके बाद मुझे वापस आना था तो मैं सीन 2 पे यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ से वॉक टूल जैसे ही ऑन करता हूँ तो मेरी आई हाइट है वो सेम है और मैं इसके बाद में यहाँ से आई हाइट से अंदर आ सकता हूँ एंड मैं अब इन रूम्स के अंदर एंटर कर सकता हूँ। तो आप जैसे ही इन रूम्स के अंदर एंटर करेंगे तो आप इन रूम्स को देख सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लुक अराउंड टूल से लुक कर सकता हूँ रूम के अंदर। तो मैं इसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और सेट करने के बाद में इसे हम एक और जो है ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद में आप कैमरा से वॉक टूल पे आते हैं तो आप वापस इसको पीछे आके और हम जो है वो हम अब ऊपर जा सकते हैं, मतलब कि हम जो स्टेयर्स हैं वो क्लाइम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कैमरा टूल है, जो वॉक टूल है, वो हम यहाँ पे क्लाइम करने के लिए इसको लेके आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कभी कभी मैं ऑपरेट करना, इसलिए आप कोशिश ये कीजिए कि जितना हो सके उसको अपने साथ में रखिए। अब मैं यहाँ से जो है स्टेयर्स जो है मैं क्लाइम कर सकता हूँ और मेरी आई हाइट जो है वो हमेशा सेम रहेगी। तो मैं इसको यहाँ से स्टेयर्स को क्लाइम कर सकते हैं और हम जो है फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आ सकते हैं। ये बहुत ही कई बार कई कई केसेस में ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि हम छोटी मॉडलिंग कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम जो इसका वाइड एंगल है, जो हम एंगल ले रहे थे इसका, उसको हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं ताकि जो हमारा वॉक अराउंड टूल है वो अच्छे से काम करे। वो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो है वो कैसे काम करता है अगर हम इसका एंगल जो है वो बढ़ा लेते हैं। तो अगर मैं इसको 68 डिग्रीज पे यहाँ पे समथिंग कुछ ऐसा रख लेता हूँ और फिर मैं जो हमारा वॉक टूल है उसको एक्टिवेट करके हम इसको आई हाइट दे देते हैं 5 फीट की, तो आप देखेंगे कि मैं इसको अब थोड़ा जो है वाइड ओपनिंग से निकाल सकता हूँ। और क्योंकि मेरा वाइड एंगल कैमरा यहाँ काम कर रहा है तो मैं इसको यहाँ से वाइडली यहाँ पे देख सकता हूँ और मुझे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एक साथ दिखाई देंगी और मैं इजीली यहाँ पे जो है मूव कर सकता हूँ मेरे कैमरे के अंदर, मेरे मॉडल के अंदर।
अब मैं जो है फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। तो इस तरह से आप अपने पूरे मॉडल में मूव कर सकते हैं। और मैं फर्स्ट फ्लोर में आके यहाँ पे जो मेरा लिविंग रूम है, मैं उस लिविंग रूम से अब मैं दूसरे रूम्स को देख रहा हूँ। और ये मेरा डाइनिंग रूम में यहाँ पे देख रहा हूँ, और ये मेरा जो रूम था जो हमने कल यहाँ पे डिजाइन किया था, हम उस रूम के अंदर भी यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने पूरे मॉडल को फील कर सकते हैं। अगर आपको ये हाई हाइट ज़्यादा लग रही है 5 फीट 7 इंचेस, तो आप इसको 5 फीट भी कर सकते हैं। एक बेसिक जो हमारा एक नॉर्मल जो बंदे की हाइट होती है ये उतना है। अब देखेंगे हमने यहाँ पे सब चेंज तो किया था, लेकिन हमारा ये जो एक नॉब है वो रह गया है यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं इस नॉब को डिलीट कर देता हूँ, आई डोंट वांट कि ये नॉब यहाँ पे हो। तो मैं इन नॉब्स को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद में मैं यहाँ पे वापस जो हमारा वॉक टूल है उसको मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, और मैं इससे वॉकिंग जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। अब आप जो है उस रूम के अंदर भी वॉक कर सकते हैं, और आप जितना भी अपना रूम है जो हमने देखा था वो हम यहाँ पे भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज द वे दैट यू कैन सेट योर सीन्स। आप सीन सेट कर सकते हैं। आप अपने जो वॉक अपना मॉडल जो आपने बनाया है उसके अंदर आप वॉक अराउंड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होगा जब आप इस पे जो मॉडल है आप उस पे आए, और इसके अंदर आप ये ये जो तरीका है ये तब बहुत अच्छा होता है जब आपका जो मॉडल है वो एक बड़ी सी साइट है, मान लीजिए कोई एक रिजॉर्ट है या फिर कोई ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी एक साइट है और उसमें आपको रूम अराउंड करना है, आपको देखना है कि सब चीज़ें कैसी लगती हैं। तो आप उसमें भी यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। इवन अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे किचन का व्यू भी देख सकता हूँ, और मैं यहाँ से अगर ऊपर जाना चाहूँ तो मैं इसमें स्टेज से और ऊपर जा सकता हूँ। तो दिस इज आर वॉक टूल, और ये एक एडवांस कैमरा टूल है। इसको यूज़ करना भी इजी है, बस आपको एक बार पता होना चाहिए कि आप किस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे भी एक सीन सेट करना है, तो मैं यहाँ पे एक और सीन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद में ये तो थे हमारे कैमरा टूल्स, और जो बाकी कैमरा टूल्स थे वो आपको हम पहले ही पूरा बता चुके हैं। तो अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारे एडवांस प्रोग्राम की, कि हमारा एडवांस प्रोग्राम में हम आगे क्या क्या बताने वाले हैं। तो हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है हमारे पूरे वीक में, 2 वीक्स में। इसमें हमने जो हमारे फाइल मेन्यू है उसको कैसे यूज़ करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती है, उनका इंट्रोडक्शन क्या होता है, जो बेसिक हमारे टूल्स हैं वो सारे टूल्स को हम यूज़ कैसे करते हैं, उन टूल्स को हम यूज़ करने के बाद में उनको किस तरीके से यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और मॉडलिंग में कैसे कर सकते हैं, हम ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स में मॉडल कैसे करते हैं, हमारा डिफ़ॉल्ट ट्रे कैसा होता है, हमारे सीन क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद में हमारे जो शेडोज हैं हम शेडोज को किस तरह से यहाँ पे डाल सकते हैं, आउटलाइनर में हम कैसे काम करते हैं, हम सेक्शंस कैसे यहाँ पे विजुलाइज करते हैं, हम सेक्शंस कैसे निकालते हैं, हमने वो देख लिया है। हमने सीन्स कैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सीन्स में हम यहाँ पे मूव अराउंड कर सकते हैं, वो भी आपने यहाँ पे देख लिया है। तो ये था हमारे 2 हफ्ते में जो हमने, तो ये था हमारा लास्ट 2 वीक्स का ओवरऑल बेसिक्स ऑफ स्केचअप जो हमने यहाँ पे सीखे, कि हम किस तरह से सारी चीज़ों को यूज़ करके बेसिक मॉडलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो आता है हमारा आता है एडवांस में, कि हम एडवांस स्केचअप में अब क्या क्या सीखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो ये जो है हमारा, ये है एडवांस स्केचअप ट्रेनिंग, या एडवांस स्केचअप का हमारा जो नेक्स्ट जो हमारे वीक्स हैं उसके आने वाले वीक्स में हम एडवांस स्केचअप में क्या क्या सीखेंगे, स्केचअप में और क्या एडवांस चीज़ें होती हैं, अब हम वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है शेड्यूल, कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे और हमारे कितनी टाइप की यहाँ पे चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि मॉडलिंग इन लेयर्स, अभी हमने ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स को लेके मॉडल किया था, और ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स में हम किस तरह से यहाँ पे मॉडलिंग कर सकते हैं हमने वो देखे थे। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि हम लेयर्स को कैसे यूज करते हैं ग्रुप्स एंड कंपोनेंट के साथ में, और इन तीनों चीजों को यूज करके हम अपने मॉडल को कितना क्लीन और कितना प्रॉपर यहाँ पे बना सकते हैं अपने एनालिटिकल मॉडल के हिसाब से। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि रेविट इज लाइक बीआईएम सॉफ्टवेयर, जो कि जो आपके मॉडल्स होते हैं, जो आपके आर्किटेक्चर मॉडल्स होते हैं, उनकी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन वो रखते हैं अपने पास में।
तो आपने देखा होगा कि जैसे रिविट बीआईएम सॉफ्टवेयर है, दैट इज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर आप बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन भी डालते हैं कि बिल्डिंग में अगर हमने ये वॉल है तो ये वॉल किसकी है, किस चीज से बनी हुई है, इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं और किस तरह से ये काम करती है। तो हम उतना लेवल पे तो नहीं, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है एंड दैट इज अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट सॉफ्टवेयर। बट या वी कैन मिमिक दैट थिंग्स इन आवर स्केचअप मॉडल। हम उसके अंदर लेयर्स के थ्रू, अपने ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स के थ्रू हम उसको लेयरिंग कर सकते हैं, उनको हम मिमिक कर सकते हैं, उनको हम अपने जो फाइन ट्यून है, अपने मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं, ताकि आप जब भी इसमें काम करें तो आपका जो मॉडल है आप उसे एफिशिएंटली काम कर सकें और अपने जो डिसीजन है बहुत एफिशिएंटली ले सकें इन आर्किटेक्चर फील्ड। तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मॉडलिंग, लेयर, सैंडबॉक्स टूल्स, जियोलोकेशन, सॉलिड टूल्स, एडवांस कैमरा सेटअप, एनिमेशन फ्रॉम स्केचअप। तो इन सब चीज़ों को हम किस तरह से अब आगे सीखेंगे, मैं उनका एक इंट्रो आपको देता हूँ। तो अगर आप पहले आप देते हैं तो ये है हमारा मॉडलिंग इन लेयर्स एंड ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स। अब आप इसमें देखेंगे कि ये हमारा जो लेयरिंग है, उस लेयरिंग से हमें क्या फायदा होता है। ये मैंने लेयर्स बनाई हैं, लेयर्स बनाने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी जितनी भी लेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो मेरी बिल्डिंग कंपोनेंट्स है उनके हिसाब से है। जैसे कि प्लिंथ, मेरी ये प्लिंथ वॉल है, इसके बाद मेरी बीम्स एंड कॉलम्स हैं, उसके बाद मेरा जो फ्लोरिंग है वो स्लैब है वो है, फिर मेरी वॉल्स हैं, वॉल्स के बाद में फिर मेरा अपर स्लैब है, उसमें संक मैंने मार्क किया हुआ है, संक कहाँ पे है, उसके बाद में मेरी फिर बीम्स एंड कॉलम्स हैं, वॉल्स हैं, उसके बाद मेरा रूफ है। तो आप ये देखेंगे कि दिस इज प्रोसीजरल मॉडलिंग और ये एनालिटिकल मॉडल होता है, प्योरली एनालिटिकल मॉडल। इसमें आप देखेंगे कि मैंने हर एक कंपोनेंट को, जो बिल्डिंग कंपोनेंट था उसको एक डिफरेंट लेयर में रखा है, और ये जो पूरा मॉडल है वो हमने एक डिफरेंट लेयर वाइज इसको कलर कर दिया है, जिसकी वजह से आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, अपना पूरा जो मॉडल है उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके मॉडल में कहाँ पे आपको इश्यूज आएंगे और कहाँ पे आपको इश्यूज को सॉल्व करना है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू एनालाइज योर मॉडल्स आर्किटेक्चरली, और आप उसमें जो सॉल्यूशंस है आप वो वहाँ से निकाल सकते हैं। फिर आता है हमारे सैंडबॉक्स टूल्स। तो सैंडबॉक्स टूल्स आपके जो यूज होते हैं वो आपके यूज होते हैं कंटूर साइट्स के लिए। कंटूर्स के लिए आप अगर जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंटूर साइट पे काम कर रहे हैं जिसमें कंटूर्स हैं, जिसके जो लैंड है वो फ्लैट नहीं है, तो आप उनको यहाँ पे सैंडबॉक्स टूल्स से यूज करके आप उनको वहाँ मॉडल कर सकते हैं। अपने जो बिल्डिंग है उसको एक फ्लैट ग्राउंड करके उसके साथ में एक हिली एरिया आप टाइप एक यहाँ बना सकते हैं। आप इनको यूज करके, सैंडबॉक्स टूल यूज करके आप काफी कर्वी सरफेसेस बना सकते हैं, कंटूर सरफेसेस बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लैंडस्केप डिजाइन, इन योर आर्किटेक्चर डिजाइन। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स में तो आपके जो मैक्सिमम बिल्डिंग्स होती है वो फ्लैट लैंड पे ही होती है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने स्किल्स बढ़ते जाते हैं आपके मॉडल के, आपके वर्किंग स्किल्स बढ़ते, स्किल बढ़ते जाता है आपका बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के, तो उस हिसाब से आपके जो यहाँ पे कंटूर्स हैं वो आने लगते हैं, और कंटूर्स को किस तरह से हम मैनिपुलेट करते हैं हम यहाँ पे वो सीखेंगे। इसके बाद आता है जियो लोकेशन। आप किस तरह से जो हमारा गूगल मैप है उससे आप जियो लोकेट करके कंटूर्स आप इंपोर्ट कर सकते हो। आप किसी एक साइट के लिए, या आप एक व्यू निकालने के लिए, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, आपको उस बिल्डिंग का व्यू निकालना है सराउंडिंग के साथ में, तो आप उसको रियल टाइम अपने गूगल अर्थ से इमेजेस ले सकते हैं और रियल टाइम उनको यहाँ पे प्लेस करके उनसे जो हमारे जो मॉडल है उनको आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अपने मॉडल्स को आप इन कंटूर्स के साथ में ऑन ग्राउंड आप शो कर सकते हैं और इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। इसके बाद आता है आपका सॉलिड टूल्स। तो सॉलिड टूल्स में क्या होता है कि आप कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आप इन सब टूल्स को हम यहाँ पे सीखेंगे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या उनके फीचर्स हैं। आप उनसे किस तरह से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज यहाँ बना सकते हैं। और जो हम बार बार बात कर रहे थे कि हमें सॉलिड टूल्स ही हमेशा जो हमारे मॉडल्स है वो सॉलिड होने चाहिए, वो जो हम बात कर रहे थे वो इसी के लिए कर रहे थे, क्योंकि अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे सॉलिड उनको बनाएंगे। जैसे अगर आप देखें कि दो ग्रुप्स अगर हम एक साथ रखते हैं तो वो कभी भी एक साथ मर्ज नहीं होते हैं, लेकिन आप सॉलिड टूल्स को यूज करके उनको कैसे आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें स्प्लिट कर सकते हैं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे, और इससे आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ज्योमेट्रीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने सॉलिड टूल्स को यूज करके। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एडवांस कैमरा टूल्स। तो अभी तक जो हम कैमरा देख रहे थे वो सिंपल एक बेसिक कैमरा था, जो कि आपका सिर्फ एक ही पोजीशन में रहता है, आप उसको सिर्फ मूव अराउंड कर सकते हैं, लेकिन वो आपके व्यू के साथ मूव करता है।
लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे कैमरा सेट कैसे कर सकते हैं, प्रोफेशनल कैमरा कैसे सेट कर सकते हैं, उनकी कैसे हम यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल सकते हैं, उनका डेप्थ ऑफ फील्ड हम यहाँ पे कैसे जो सेट कर सकते हैं, और उन जो आप और आप जैसे गेम में मूव करते हैं, WASD जो कीज होती हैं उनको यूज करके आप गेम में मूव करते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, तो आप वो चीजें इस कैमरा के साथ में कैसे कर सकते हैं, इस कैमरा को कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, वो हम आगे यहाँ देखेंगे। और इसमें कितने टाइप के कैमराज होते हैं हम वो भी यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा एनिमेशन फ्रॉम स्केचअप, कि जब हम कोई मान लीजिए कोई हम मॉडल किया है या वॉक थ्रू है, हम उस वॉक थ्रू को अगर हम एनिमेट कर रहे हैं हमें स्केचअप मॉडल में, तो हम उसको किस तरह से करेंगे, तो हम उसको वीडियोस में निकाल सकते हैं, हम वीडियोस बना सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है वॉक थ्रू ऑफ दिस स्मॉल मॉडल, जिससे कि आप इसमें वॉक अराउंड करके आप इस मॉडल को है ना 360 डिग्रीज में देख सकते हैं। अपने जो हम पहले वॉक कर रहे थे हमारे आर्किटेक्चरल मॉडल के अंदर, हम उस इसको यूज करके एनिमेशन यूज करके हम किस तरह से उसके अंदर पूरा मूव कर सकते हैं हमारे स्केचअप मॉडल के अंदर, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कुछ वीडियो जो है वो इस तरह से है। इसमें आप देखेंगे कि हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम इसको मूव कर सकते हैं, हम अपने जो मॉडल है उसको 360 डिग्री में देख सकते हैं, और उसको हम किस तरह से यहाँ पे यूज करेंगे या किस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे, हम वो भी यहाँ सीखेंगे। इसके बाद आता है आपका रेंडरिंग इन वीरे। तो वीरे जो है, अब हमने मॉडल तो बना लिया है, डिटेल मॉडल हमने बना लिया है, लेकिन उस मॉडल को हम क्लाइंट को जब शो करेंगे तो उसको किस तरीके से हम यहाँ पे शो करेंगे, क्या उसका ऐसा क्या रहेगा कि जिस वजह से जो क्लाइंट है वो एक बार आपको देख के, आपके प्रेजेंटेशन देख के ही विल बी इम्प्रेस्ड। तो आप देखेंगे कि रेंडरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन 3D विजुअलाइजेशन नाउअडेज, जिसमें कि हम जो रियलिस्टिक हम इमेजेस हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हम जितना हो सके उतना रियलिस्टिक हम इमेजरी यहाँ पे बनाएं, ताकि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो विजुअलाइजेशन है, आप क्लाइंट को अच्छे से करा पाए। और इस तरीके से जैसे कि ये एक रूम है, उसका एक सीन मैंने यहाँ पे सेट किया था, फिर इसको मॉडिफाई करके उसको किस तरह से हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, और किस तरह से हम यहाँ पे बेड्स चेंज करके यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो ये सब हम वीरे में किस तरह से रेंडर कर सकते हैं हम वो देखेंगे, वो सीखेंगे। इसके बाद में आता है हमारा रेंडर्ड वीक वॉक थ्रू। तो जो भी आपने वॉक थ्रू देखा था उसी का मैंने यहाँ पे एक रेंडर निकाला है। दिस इज अ शॉर्ट रेंडर, क्योंकि ये जब हम रेंडरिंग करते हैं तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और अगर हम एनिमेशन रेंडर कर रहे हैं तो इट इज अ ह्यूज टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसमें आपका पर फ्रेम रेंडर होता है एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक छोटा सा एक रेंडर निकाला है, द वॉक थ्रू विच आई शो यू लास्ट टाइम। तो उसका हम किस तरह से यहाँ पे वीरे से रेंडर कर सकते हैं, उसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं, मटेरियल इफेक्ट्स डाल सकते हैं। आप देखेंगे किस तरह से ये जो इफेक्ट्स आए हैं, यहाँ पे शाइनी इफेक्ट्स हैं, मटेरियल है, आप लाइटिंग का जो इफेक्ट है, यहाँ पे ग्लॉसीनेस है मटेरियल के अंदर। तो इस तरह से हम किस तरह से यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं और उसको हम एनिमेशन यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर आता है हमारा स्केचअप टू लेआउट शीट सेट। तो स्केचअप टू लेआउट हम जब लेके जाएंगे तो हम उसको किस तरह से एनोटेटिव बना सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हम जैसे कैड में शीट्स हम बनाते हैं, तो कैड में शीट बनाने के बाद में उसको डायमेंशंस दे सकते हैं, हम जो वर्किंग प्लान है हमारा वो बना सकते हैं। तो सेम चीज हम यहाँ पे स्केचअप में भी कर सकते हैं, स्केचअप मॉडल्स को लेके। तो ये जैसे कि एक मेरा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पे एक रूम का रेंडर निकाला था। तो उस प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पे एक रूम का जो है, मैंने डायमेंशंस देखे, उसके जो वर्किंग ड्राइंग्स थी फर्नीचर लेआउट के लिए, फर्नीचर के लिए, फिक्स फर्नीचर के लिए, वो मैंने यहाँ पे दी थी। तो ये है हमारा वो शीट जो हमने यहाँ पे बनाई है लेआउट को यूज करके, स्केचअप की शीट्स। तो स्केचअप्स और लेआउट को यूज करके भी आप जो अपने ड्राइंग्स हैं, उनको कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स है, आप उनको बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप उनको रियलिस्टिक तक ले जा सकते हैं, और जिससे कि आपका क्या होता है कि जो आपके क्लाइंट है या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है उनको समझना यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि मेरे को यहाँ पे जो मेरी वुडन सीलिंग है, तो वुडन सीलिंग मेरी कहाँ पर है उसके लिए मेरा अलग कलर है से डिनोट किया हुआ है, जहाँ पे मेरा एसी आ रहा है वो अलग कलर से डिनोटेड है, और जहाँ मेरी नॉर्मल पीओपी सीलिंग है वो वहाँ पे अलग कलर से डिनोटेड है। तो हम इस तरीके से हम हर एक मटेरियल को यहाँ पे अलग तरह से शो कर सकते हैं, क्योंकि हम जितनी भी डायमेंशन है वो हम यहाँ दे सकते हैं। और ये जो शीट है, हम ये शीट टाइप ऐसे पूरा सेट कर सकते हैं, ताकि हम जो प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स है
वो हम साइट पे यहाँ पे इशू कर पाए। तो ये आप देखेंगे कुछ जो उसी रूम के कुछ एलिवेशंस हैं जो सिर्फ स्केचअप को यूज करके और हमने जो सिर्फ स्केचअप को यूज करके और लेआउट को यूज करके हमने निकाले हैं। और इसमें जो आप ऑटोकैड का जो सेक्शन देखेंगे और इसका जो एलिवेशन देखेंगे, ऑटोकैड का एलिवेशन और इसका एलिवेशन देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ऑटोकैड में जो हम बनाते हैं दैट इज लाइन ड्राइंग। इसमें हम वही लाइन ड्राइंग को कलर्स के साथ में या मटेरियल्स के साथ में यहाँ पे शो कर सकते हैं, दैट इज एन एडवांटेज। और वो एडवांटेज जो है वो हमारे लिए काफ़ी एक्स्ट्रा हो जाता है जब हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाते हैं। तो इस तरीके के हम यहाँ पे सीख सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये कुछ शीट्स हैं, एग्जांपल्स हैं जो हम बना सकते हैं। दिस इज रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, जैसे हम जो हमने ऑटोकैड में बनाया था वही हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। किस तरह से हम यहाँ पे जो मटेरियल है उनको दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि दिस विल शो द मोर एक्यूरेट वेज इन टर्म्स ऑफ योर मटेरियल्स। जैसे कि अगर हम ऑटोकैड की बात करें तो ऑटोकैड में आपके मटेरियल्स के लिए हमें लिखना पड़ता है कि हर जगह पे कहाँ पे कौन सा मटेरियल है। बट दिस इज आई थिंक द मोर एक्यूरेट वे कि आपको एक बार में विजुअली आपको पता चलता है कि आपके जो मटेरियल्स है वो विजुअली इंडिकेटेड है कि किस तरह से आपके मटेरियल्स यहाँ पे आ रहे हैं। फिर हम यहाँ से कुछ 3D व्यूज भी इसके साथ में यहाँ पे अटैच कर सकते हैं ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो क्लाइंट है, उनको विजुअलाइज करना भी इजी हो। और कई बार क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर जब काम कर रहा होता है साइट पे तो उसके मैक्सिमम जो डाउट्स होते हैं वो यहीं पे क्लियर हो जाते हैं 3D देख के। तो हम यहाँ पे जो उनके लिए 3D प्रोड्यूस करते हैं वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे जो कि है प्लगइन्स फॉर स्केचअप। तो हम इसमें देखेंगे कि प्लगइन्स कौन से होते हैं, स्केचअप के प्लगइन्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से हम यहाँ पे यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स को। और जो मोस्टली यूज प्लगइन्स हैं जो कि फ्री प्लगइन्स हैं, हम उनको किस तरह से यूज करेंगे यहाँ पे मॉडल मेकिंग के लिए हमारे स्केचअप के अंदर। आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पे बड़े मॉडल्स होते हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल होते हैं, वो स्केचअप में मॉडलिंग करना बहुत ही एक उसे स्केचअप में मॉडल करना एक टीडियस टास्क है, बहुत लंबा टास्क है। और ये जो प्लगइन्स है ये हमें इजी कर देते हैं मॉडलिंग करना उन स्केचअप के उन कंपोनेंट्स को, ताकि हम यहाँ पे जो ताकि जो हम ताकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा वर्किंग स्टाइल है वो इजी हो जाए और हमारा जो वर्किंग प्रोग्रेस है वो फास्ट हो जाए। तो ये कुछ हम इसके बारे में सीखेंगे कि प्लगइन्स कौन कौन से होते हैं और एक्सटेंशंस हम कौन से यूज करेंगे, हम वो यहाँ पे सीखेंगे इन आवर एडवांस कोर्स। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एडवांस कोर्स का। तो अब तक मैंने आपको शो किया कि हमारे क्या बेसिक्स हमने सीखे थे स्केचअप के बेसिक्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं और किस तरह से हम उनके मॉडलिंग कर सकते हैं। और मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया एडवांस हमारा जो ट्यूटोरियल है, जो एडवांस हमारा ट्रेनिंग है उसका, कि स्केचअप में हम एडवांस में क्या क्या सीखेंगे और स्केचअप में हम कितना डीप तक जाएंगे, कितना हम डीप उसको लर्निंग करेंगे और अपनी प्रोफिशिएंसी को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं आगे। स्केचअप में प्रोफिशिएंट होने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स द की। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही यहाँ पे अपना प्रोफिशिएंसी यहाँ पे बना पाएंगे, उतना ही आप इजीली ग्रास्प कर पाएंगे जो एडवांस चीज़ें हैं उनको, और उतना ही आप जल्दी अपना मॉडल जो है वो क्विकली आप यहाँ पे मॉडल कर सकते हैं स्केचअप के अंदर। तो मिलते हैं एडवांस क्लासेस में। थैंक यू।